Hello everyone, welcome on my YouTube channel. This is my first video. First of all, I introduce myself. My name is Shivam and I am an agriculture graduate. Here I am guide about how to take admission in agribusiness management through ICRPG GRF. So we move on next slide. Why you should do MBA in agribusiness management? And there are many benefits of doing business management, and some of them mentioned below. It makes you job ready and open the door for corporate sector. जो corporate sector है ना, उसमें mostly agriculture graduates की requirement है. एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इट मेक्स यू job ready, opens the door for corporate sector and good opportunity in FMCG sector as well. First career growth, decent package and opportunity in government sector as well, and managerial roles. Eligibility criteria, graduation in agriculture, BBA in agribusiness एंड एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर में हो गए, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीबीएससी एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी फॉरेस्ट्री वगैरह सब इसके अंदर एलिजिबल हैं. परसेंटेज अबव 66 फॉर अनरिजर्व इंग्लिश ओबीसी कैंडिडेट्स और ओजीपीए में 6.6 है, और 56 फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स एससी एंड एसटी एंड इन ओजीपीए 5.6 है. सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है. एक तो हो गया जनरल एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश. जनरल एग्रीकल्चर मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एनिमल्स वेंडरी से पूछे जाते हैं. एंड इट कवर्स क्वेश्चन फ्रॉम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज वेल. मतलब इन सब सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस का कुछ पोर्शन आता है उस एग्जाम्स के अंदर ना. रीजनिंग, these are the important areas from where question is asked. Exam pattern is not fixed yet, it vary always. Coding, decoding, blood relation, sitting arrangement, mostly single variable alphanumeric series repeated. These are important topics in reasoning where क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल आते रहते हैं. ओके. और मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इंग्लिश के अंदर हो गया एंटोनियम, सिनोनियम एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं. और मैथ्स के अंदर ना डाटा इंटरप्रिटेशन से ज्यादा पोर्शन आता है, बाकी पार्ट्स कम होते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो. पर बात यह है कि डाटा ट्रेस करने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज तो आना मस्ट है. ओके. एंड डिस्क्लेमर ये है कि सिलेबस इज बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स. मतलब एग्जाम का जो सिलेबस है ना, मैंने जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर के एग्जाम देखे हैं और जो मैंने खुद एग्जाम दिया है उसके बेस पे बता रहा हूँ. बट सिलेबस क्या है, हर साल बदलता रहता है. मतलब रीजनिंग मैथ्स में ना थोड़े टॉपिक वगैरह शिफ्ट होते रहते हैं, कभी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी कहाँ से आ सकता है. इसलिए अगर आप बैंकिंग का मोस्टली सिलेबस कवर करते हो तो इजीली ये कवर हो जाता है. अगर कोई पर्सन बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, स्पेशली एफ को, तो इसके लिए एडवांटेज है कि वो इजीली क्रैक कर सकता है इस एग्जाम को. और रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कवर योर बेसिक्स इन एग्रीकल्चर. आपको क्या एग्रीकल्चर हमने बेसिक कवर करने हैं, उसके लिए एक बुक है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कहते हैं. उसकी दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड. उसको आप कवर करोगे ना तो आपके बेसिक्स बिल्ड हो जाएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा. देन कवर द कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर. ये क्या है, इसके अंदर ये फैक्ट वाइज बुक है, नेमरा सुना दो सर द्वारा लिखी गई है. इसके अंदर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस बुक इज टू मच इंपॉर्टेंट. मतलब क्या है, एक बहुत कंसाइज मैनर में इसमें कंटेंट दिया हुआ है. वो मतलब अपने क्या एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस बुक की. अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप एग्रीकल्चर की कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको इजीली क्रैक कर सकते हो. कवर मैथमेटिक, रीजनिंग एंड इंग्लिश कोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब क्लासेस से आप बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड इंग्लिश का कोर्स कवर कर सकते हो. यू कैन टेक एन ऑनलाइन कोर्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो ना, तो ये थोड़ा आपको स्ट्रेटेजाइज कर देगा, तो इजीली हो जाएगा आपको एग्जाम सिलेबस करने के लिए. एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है ना, वो इसके लिए स्पेशली आईसीआरपीजी, एबीएम और सीयूटी पीजी एबीएम का कोर्स करवाते हैं, जो 2-3 महीने में हो जाता है कंप्लीट. और फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए. तो ये सब ना मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, और ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मतलब समझ गए आप. और कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट एडमिशन थ्रू आईसीआरपीजी एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट 15 कॉलेज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन थ्रू दिस एग्जामिनेशन. हियर आई मेंशन सम ऑफ देम which offers good placement. आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात, डॉक्टर आरपीसी कोसा समस्तीपुर ब्याज, पीएयू लुधियाना, एसकेआरयू बीकानेर, डॉक्टर वाईएस वर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, नोली सोलन हिमाचल प्रदेश, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर कैंपस, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात,
एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर, जिसके अंदर ना डॉक्टर RPCAU, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, PAU और SKRU बीकानेर सबसे बेस्ट है। इसको आप अपनी टॉप चॉइस में कंसीडर कर सकते हो। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कांटेक्ट मी। अगर आपको ABM से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या ईमेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आपकी मैं हेल्प करूंगा। ओके। और आने वाले वीडियो में अपने ABM से रिलेटेड और कंटेंट लेते रहेंगे, ABM से रिलेटेड और कंटेंट वीडियो बनाते रहेंगे। ये मेरी क्या फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो जैसे जैसे मैं अलग और वीडियो बनाऊंगा इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और धीरे धीरे इस टाइम बाय टाइम आपको इस चैनल पे ABM से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू और मेक वीडियो ऑन दिस। थैंक यू एवरीवन।